बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। दिल्ली में प्रचार अब आखिरी दौर में है और इसीलिए हर पार्टी की कोशिश अपना अंतिम दांव आजमाने की है। एक तरफ चुनावी सभाओं में वार पलटवार तेज है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए भी एक दूसरे पर तीर दागे जा रहे हैं। आम बजट के बाद बीजेपी ने मिडिल क्लास को दिए गए तोहफे की गिनती गिनाई तो अब आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने जारी किया है नया पोस्टर। हर महीने जनता को 25,000 रुपए की बचत का दावा। मुफ्त बस, बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज का हिसाब किताब बताया गया है। वोट के जरिए महंगाई पर चोट की अपील की गई है। अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जनसभाओं में ये 25,000 रुपए वाली कैलकुलेशन समझाते हैं कि सरकार की योजनाओं की वजह से, आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाओं की वजह से कैसे 25,000 रुपए की बचत हर परिवार को दिल्ली में हो रही है और उसी का खाका पोस्टर के जरिए भी रखा गया। आइए इसी खबर पर विशेष जानकारी लेते हैं। दिल्ली से मनोज्ञा लोहेवाल मेरी सहयोगी मौजूद हैं और दिल्ली से बलराम पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, आपके पास पहले आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जनसभाओं में ये 25,000 वाला फॉर्मूला कई बार समझा चुके हैं। अब बजट के बाद इस गणित के जरिए वो जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं पोस्टर में ये बातें लिखकर। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी जनसभाओं में जनता को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से प्रति माह लगभग 25,000 रुपए की बचत आम जनता की कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसके तहत एक बचत पत्र कहा जाए तो वो कैंपेनिंग लॉन्च की है और जनता के बीच में जा करके उससे बात करते हैं और बताते हैं कि आपका किस तरीके से पैसा बच रहा है। हालांकि उन्होंने इसको लेकर के बचत पत्र भी भरवाया जनता से और अपने मंच पर, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, जो भी वहां पर नजर आता है उसको मंच पर बुला करके ये बताते हैं कि किस तरीके से उनका 25,000 रुपए प्रति माह बच रहा है। और उन्होंने आंकड़ा दिया कि जिस तरीके से लगभग 5,000 रुपए बिजली के बिल में बच रहे हैं, 10,000 रुपए एजुकेशन में बच रहे हैं, इसके अलावा 2,000 रुपए मुफ्त पानी में बच रहे हैं। अगर हम बस की बात करें तो लगभग 2,500 रुपए मुफ्त बस यात्रा में महिलाओं के बच रहे हैं। तो लगभग 25,000 रुपए का आंकड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दिया जा रहा है कि प्रति माह आम जनता का बच रहा है। और लगातार अपनी सभाओं में अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर गलत बटन दब गया तो 25,000 रुपए का जो लाभ प्रति माह एक परिवार को मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। और जिस तरीके से लगातार वो कह रहे हैं कि आने वाली जो योजनाएं हैं, अगर उनके लाभ की बात करें तो लगभग 35,000 रुपए एक आम आदमी का बचता है। तो कहीं ना कहीं जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं उनको गिनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। हालांकि इस पे बीजेपी पलटवार भी करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आम बजट केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया जिसमें 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स है वो माफ किया गया, तो इससे जो मिडिल क्लास है उसको काफी ज्यादा राहत मिली। लेकिन इस बात को लेकर के भी क्रेडिट लेने की होड़ जारी है और लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार पर दबाव डाला जिसकी वजह से मिडिल क्लास को ये बड़ा तोहफा कहा जाए या बड़ी राहत मिली है। और उन्होंने कहा कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता की बात करें सरकार और मिडिल क्लास की बात करें। और लगातार ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं वो पैसे जनता के हित में, किसानों के हित में खर्च हो, उनके कर्जे माफ किए जाए। और इस बात को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। ठीक है बलराम, आगे इस पर आपसे बात होगी। दरअसल दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दावों की होड़ चल रही है। दावा यह है कि जनता को सबसे ज्यादा फायदा हमने दिया, हमारी सरकार ही पब्लिक की उम्मीदों को पूरा करेगी। दोनों पार्टियों में जनता को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं को गिनाने की होड़ लगी है। इसमें चुनावी वादों से लेकर बजट घोषणाएं और सरकारी योजनाओं का भी जिक्र है। इस बीच दिल्ली में बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग जारी कर दिया है, यानी प्रचार में गीत संगीत का नया तड़का लगा है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया है नया कैंपेन सॉन्ग। दिल वालों की दिल्ली को अब बीजेपी सरकार चाहिए, यह कहा गया है इसमें। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने गाना गाया है। ये जो नया कैंपेन सॉन्ग है
नए सॉन्ग को मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा ने जारी किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने आम बजट में जनता को दी गई सौगातों का हवाला दिया है। सॉन्ग है कैंपेन सॉन्ग, जिसे बीजेपी ने लॉन्च किया है और इस मौके पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग को समर्पित है। उसका एक उदाहरण कल पेश आम बजट है, जिससे साफ हो गया मोदी हैं तो मुमकिन है। कर चुके हैं एक सांसद रहते हुए, और जैसा हमें शुरू में कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उनकी सरकार गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को समर्पित है, उसका एक ऐसा एग्जाम्पल कल के बजट में आया है कि बजट को सुनते समय हम भी आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो फिर दिमाग में आया, अरे भाई मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जनता ने एक ऐसी सरकार को चुना है जो हर वर्ग को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कल के बजट को लेकर इसके लिए जनता को भी बधाइयां मिल रही हैं। अमृतकाल के स्वर्णिम बजट की बधाई देता हूं, और कल से लेकर अब तक जितनी बधाइयां हमको मिल रही हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा बधाई इस देश की जनता को है, जिन्होंने एक ऐसी सरकार को चुना है जो हर वर्ग को आगे बढ़ाने का, सशक्त करने का और समृद्ध करने का काम करती है। कल के बजट में जहाँ निम्न वर्ग है, जहाँ मध्यम वर्ग है, या किसान है, या मजदूर है, या युवा है, हर वर्ग को साथ लेकर उनको बढ़ाने का काम इस बजट में किया गया है। मेरे साथ मनोज्ञा भी मौजूद हैं, उन्हीं के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा, ये जो मिडिल क्लास की बात इतनी हो रही है, ये दरअसल बीजेपी का पारंपरिक तौर पर वोट बैंक माना जाता रहा लंबे वक्त से, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी पिछले कुछ, अगर आप महीनों की, सालों की बात करें तो। क्या केजरीवाल ने जिस तरीके से मिडिल क्लास को लेकर योजनाओं की बात कही या केंद्र सरकार से मांग की, उसके बाद इस चुनाव के केंद्र में वो आ गया और इसीलिए बजट में भी उसकी छाप दिख रही है? देखिए, ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि केजरीवाल ने अभी तक जितने भी वादे किए हैं उसे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार झूठा दावा साबित किया है, और एक के बाद एक। अब जो 25,000 की बात हो रही है कि हर व्यक्ति 25,000 रुपये पर महीने बचाएगा, तो आप कल्पना कीजिए 2.5 लाख रुपए पर वर्ष अगर कोई व्यक्ति बचा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए कल के बजट में 12 लाख रुपए तक की छूट दे दी गई है। मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। जो व्यक्ति 1 लाख रुपए पर महीने कमाता होगा, हर महीने की उसकी आमदनी होगी, उसके लिए ये छूट लगभग एक इतनी बड़ी राहत के तौर पर आई है, जिसके सामने बहुत सारे वादे और दावे, खासतौर से चुनावी वादे और दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तो पर दूसरी ओर जमीनी स्तर पर जिस तरह से पार्टियां काम कर रही हैं, वो आम आदमी पार्टी हो फिर या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि उन्होंने अपने सारे स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतार दिया है। और जब सितारे जमीन पर उतरते हैं तो आज तो तुरुप का इक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी कैंपेनिंग से माना जाता है कि बहुत बड़ा अंतर आता है, वो आज आरकेपुरम में कैंपेन करेंगे। बड़ी बात ये हो जाती है कि आज जो रैली है, जो करीब 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, उसमें हजारों लोगों के आने की संभावना, तैयारियां हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी ने आज चौथा गाना लॉन्च कर दिया है। चौथा गाना यानी कि दिलवालों की दिल्ली, जिसे निरहुआ ने गाया है। इसके पहले के गानों को मनोज तिवारी और बाकी कुछ संगीतकारों ने गाया था। पर यह भी एक बात है, जहां पर एआई का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं गानों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं संगीत के जरिए घर घर तक, हर कान तक पहुंचने की कोशिश हो रही है कि जो भी गुनगुनाएगा वो कम से कम उनके वोटर बनकर दरवाजे तक जाएगा कि नहीं, ये संभव तो सिर्फ कार्यकर्ता ही बता पाएंगे। पर दिलचस्प ये है कि जिस तरह से गाने का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल या फिर वोटरों को रिझाने का उपयोग किया जा रहा है, वो बड़ा दिलचस्प है। अब मैं आपको अगर आंकड़ों की बात करूं तो कल के ही दिन यानी शनिवार के दिन करीब 51 रैलियां हुई, जिसमें पार्टी के सारे कद्दावर नेता जमीन पर उतरे थे और लगातार छोटी बड़ी रोड शो और रैलीज के जरिए संबोधित कर रहे थे। आज के दिन मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके अलावा कई सारे मुख्यमंत्री आज उतरे और करीब 50 से ज़्यादा मंत्रियों को देश भर से, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, जिसमें कपिल देव अग्रवाल से लेकर कई सारे ऐसे नेता शामिल हैं जिन्हें यहाँ पर या तो दिल्ली में प्रभारी बनाया गया है या फिर 2-2 विधानसभा देकर उनको इंचार्ज बनाया गया है। मिसाल के तौर पर कालकाजी में महेंद्र सिंह को इंचार्ज बनाया गया है, या फिर बाकी सारे इलाकों में सुरेंद्र नागर और बाकी सारे नेताओं को
जमीन पर उतारना, यानी कि बड़े नेताओं को छोटी जिम्मेदारी देकर बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी है। तो जो कहते हैं कि बड़े बड़े चुनावों को जीतने के लिए हर छोटा कार्यकर्ता जो जमीन पर काम कर रहा है उसकी ज़रूरत होती है, भले ही प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिन की बात आती है तो उसमें ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए हर व्यक्ति, आप आम मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊं, सुबह 9 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर शुरू होती है तो रात को 10 बजे तक लगातार मीडिया से इंटरेक्शंस होते हैं। तो सिर्फ मीडिया से इंटरेक्शंस ही नहीं, लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी दावे वादे हैं उनके जवाब की भी तैयारी होती है। और इसी वजह से भले ही तापमान 10 डिग्री से कम हो, लेकिन राजनीतिक तापमान तो बिल्कुल। दरअसल प्रचार का जो अंदाज है वो बता रहा है कि अभी सियासी घमासान और तेज होने वाला है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल मंगोलपुरी में रैली की। केजरीवाल ने जनता के बीच ऐलान किया कि मैंने जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाऊंगा। प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बीजेपी का बजट कार्ड और उसके सामने आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बचत कार्ड पेश किया गया है कि हम 25,000 रुपए की आपकी बचत करवाते हैं हर महीने। उस पर जनता किस पर ज्यादा यकीन करती है, चुनाव के नतीजों से यह पता चल जाएगा। लगातार आक्रामक होकर प्रचार करती हुई नजर आ रही आम आदमी पार्टी भी। अरविंद केजरीवाल मंगोलपुरी में उन्होंने रैली की थी, उस दौरान का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल ने जनता के बीच ऐलान किया कि मैंने जो वादा किया उससे पूरा करके दिखाऊंगा। कर रहा है, पैसा कहां से आएगा? मैंने आपको बोला था बिजली फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने आपको बोला था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने आपको बोला था स्कूल बनवा के शिक्षा फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने आपको बोला था मोहल्ला क्लिनिक बना के इलाज फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने आपको कहा था महिलाओं का बस का सफर फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? 2100 रुपए भी कर दूंगा। 2100 रुपए भी कर देंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब आता है, चिंता ना करो। कल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में प्रचार किया। उन्होंने इस दौरान यह दावा किया कि 8 तारीख को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है। कब आएंगे मुझे नहीं पता, एक अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन मुझे यह पता है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा दिल्ली वालों के चौथी बार केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आएंगे, सच्चे दिन आने वाले। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर पत्र लिखा। नई दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं पर हमले, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सामने 4 मांगे रखी हैं। पहली मांग उनकी ये कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त हो। दूसरी मांग उनकी ये कि आप कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, और चौथी मांग उनकी कि हमला करने वाले बीजेपी के लोग गिरफ्तार हों। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल ने। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त हो, बीजेपी के जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जिम्मेदार पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो, यह भी कहना अरविंद केजरीवाल का। ये 4 मांगे उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखी हैं। बाकायदा चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए आम आदमी पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। बीजेपी के लोगों पर हमले का आरोप उन्होंने लगाया। उनका यह कहना कि जिन बीजेपी के लोगों ने हमला किया है जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। तो ये 4 मांगे प्रमुख तौर पर उनकी, जो चुनाव आयोग को उन्होंने बाकायदा एक पत्र के माध्यम से ये बातें कही हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस मुद्दे पर आर पार की बयानबाजी चल रही है। आपको बता दें किस तरीके के हालात बने हुए हैं। दरअसल दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। महेंद्र गोयल जी की ये हालत देख के रोना आता है कि किस तरह से दूसरी पार्टी के गुंडों ने आपके विधायक के ऊपर हमला करके उनको इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। राजनीति में
आप अपने काम बताओ, आप ये बताओ कि आपने 10 साल क्या काम करे, आप ये बताओ आने वाले 5 साल में क्या काम करोगे। लेकिन एक दूसरे पे ऐसे हमला करना तो ठीक नहीं है ना, गलत बात है ना। इस किस्म की राजनीति तो पसंद नहीं करते दिल्ली वाले, ये गुंडागर्दी की राजनीति पसंद नहीं करते दिल्ली वाले। चुनाव के पहले इनका ये हाल है, आप सोच सकते हो चुनाव के बाद ये क्या करेंगे आपके साथ। आप जहाँ खड़े हैं आप पूरी विधानसभा में चले जाओ, जगह जगह गंदा पानी आ रहा है। यमुना में पानी ये बोल रहे हैं 4 दिन से गंदा बोल रहे हो ना, ये 11 साल से गंदा पानी पी रहे हैं। प्लांट है ट्रीटमेंट प्लांट का काम क्या है, सफाई करना है, गर्म होता है, फिटकरी डालते हैं, जो भी अशुद्ध है उसको शुद्ध करते हैं, तब पानी आगे बड़ी लाइनों से जाता है। तो आप ये छोटी लाइनों में पानी क्यों खराब है? इनकी नीयत साफ थी, सीवर जाम है। मैंने 100 करोड़ की योजना बनाई सीवर की, उसमें घोटाला कर दिया इन लोगों ने, और सीवर जाम होने के कारण गंदा पानी है। ये अपनी खामियों में ध्यान देंगे नहीं, अपनी कमी को स्वीकार करेंगे नहीं, और जब ये लगता चुनाव हम हार रहे हैं तो इस प्रकार की कहानी ये रचते हैं। ये इनकी मुख्य धारा का हिस्सा है। तो हम लोग इस प्रकार के काम के लिए आए ही नहीं, हम काम आए सेवा करने। नहीं, मेरा कोई संबंधी नहीं, मेरे संबंधी कोई नहीं है, मेरे इस प्रकार के लोग संबंधी नहीं होते। और ये इनके खुद के संबंध है, खुद की कहानी होगी, खुद की स्क्रिप्ट होगी, ये भी कहानी होगी। ये कहानी बना देते हैं, सब मिल लिया होगा। अभी जाओगे अस्पताल में, आप चेक करो, किसी हिस्से पे आपने बताया तो पार्ट पे किसी चोट लगी है, ऐसी लेटना, बेहोश होना, ड्रामा करना, ये नहीं आता। तो कुलवंत राणा को आपने सुना, अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। अब बलराम के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बलराम, देखिए सवाल ये है, ये हिंसा के जो आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव में, ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं। इसकी क्या सच्चाई सामने आ रही है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, या फिर कोई इस मामले में जांच पड़ताल हुई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके वॉलंटियर्स, उनके कार्यकर्ता और उनके जो नेता हैं उनके साथ अभद्रता की जा रही है, उन्हें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है और उनके साथ हाथापाई भी की जा रही है। और जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और 4 मांगे की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी सुरक्षा भी चुनाव आयोग सुनिश्चित करे, तो कहीं ना कहीं इससे पहले आतिशी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी की एक वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कालकाजी में ये आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोग उनके वॉलंटियर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें प्रचार करने नहीं दे रहे हैं। और तमाम विधानसभाओं में इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए। लेकिन जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव करना है तो कम से कम जो 4 मांगे हमारी हैं उन पर विचार किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो दिल्ली पुलिस है वो मूक दर्शक बनी हुई खड़ी रहती है और वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो मारपीट करते हैं, तो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो बेहद गंभीर आरोप हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और खास तौर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच के आदेश भी दिए थे और साथ ही पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारण या कोई ऐसा सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगा और चुनाव आयोग के हाथ नहीं लगा जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जो मारपीट का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है वो सही है। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बात दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कही जा रही है और चुनाव आयोग की तरफ से भी कही जा रही है। हालांकि कुछ ही देर में लगभग 11 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है और किस तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है दिल्ली पुलिस। जी ठीक है बलराम, आगे भी आपसे बातचीत होगी। दरअसल दिल्ली के चुनावी प्रचार में अब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर भी उतर आए हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है प्रवेश वर्मा के समर्थन में प्रचार। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा के लक्ष्मीबाई नगर में उनकी सभा हुई। गाली देने वालों को सेम टू यू बोलना है, देश हित में संविधान के लिए अपने हिसाब से वोट करें, ये कहा है बाबा बागेश्वर ने। प्रवेश वर्मा के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए धीरेन्द्र शास्त्री। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बीजेपी के प्रवेश वर्मा के समर्थन में प्रचार किया है।
क्या मैसेज देने की कोशिश है? कोई कथा का आयोजन नहीं हुआ। हमारी मीटिंगें बैठक कन्या विवाह के उसकी निमंत्रण की चल रही हैं। अभी बम्बई में भी हमने पीछे समय में की, अभी हमने यूपी में भी की है, चित्रकूट में भी की है, अब दिल्ली के बाद में हमारी मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान जयपुर भी हम करके आए। ये जगह जगह कन्या विवाह का आमंत्रण दे रहे हैं। और हम क्या मैसेज दे सकते हैं? इस देश की जनता समझदार है, देश के लोग समझदार हैं, सबको अपने अपने वोटिंग का राइट है। अपने अपने हिसाब से देश हित में और संविधान के लिए आप अपने हिसाब से वोट करें। आपको एक और जानकारी दे दें कि दिल्ली के मुस्तफाबाद में ओवैसी का आप कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। केजरीवाल, अखिलेश, तेजस्वी की वजह से जीत रहे हैं मोदी, ये कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। ओखला, मुस्तफाबाद में होगी एआईएमआईएम की जीत, ये भी दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो ओवैसी भी यहां पर जमकर प्रचार कर रहे हैं अपने पार्टी के लोगों के लिए, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि दरअसल अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की वजह से नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। और जिन सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वहां पर भी उन्होंने जीत का दावा किया। तो ओवैसी भी दिल्ली चुनाव में पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद में ओवैसी ने आम आदमी पार्टी पर और कांग्रेस पर, दोनों पर यह तीखा हमला किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि दरअसल अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ऐसे नेताओं की वजह से ही नरेंद्र मोदी जीतते हैं। दावा ओवैसी का यह कि ओखला और मुस्तफाबाद में एआईएमआईएम की जीत होगी। अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो असदुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। अगर मोदी 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 एमपी आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए। जीतना है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीतना है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। मेरे वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के पानी पर भी सियासत जारी है। अरविंद केजरीवाल के हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने के आरोपों के बाद से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर तीखा प्रहार किया है। अब भी यही बात बोल रहा है कि हरियाणा के लोगों ने यमुना के अंदर जहर घोल दिया है। केजरीवाल, तूने जिस पवित्र भूमि के ऊपर जन्म लिया है, तूने तो उसको भी कलंकित करने का काम किया है। अगर तू हरियाणा का नहीं हुआ तो दिल्ली का कहां से होगा? दिल्ली के सभी लोगों ने यह मन बना लिया है कि 8 तारीख को आपदा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ आ रही है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के सापुतारा में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां गहरी खाई में गिरी है महाकुंभ से लौट रही एक बस। हादसे में 7 की मौके पर ही मौत हो गई, 15 लोग घायल हैं। सापुतारा में नासिक सूरत हाईवे पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। सभी मृतक और घायल मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जाते हैं। तो बहुत ही दुखद यह हादसा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 7 लोगों की जान चली गई है, 15 लोग इसमें घायल हुए हैं, कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। नम्रता दुबे मेरी सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। नम्रता जी देखिए अखिलेश, ये बहुत ही दुखद खबर है। ये तमाम जो लोग हैं इसमें से कई लोग एक ही परिवार के हैं और ये सभी लोग कुंभ मेले से लौट रहे थे और ऐसे में ये नासिक सूरत हाईवे पर सापुतारा घाट है, वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। पूरी की पूरी जो बस है वो 200 फीट से जो गहरी खाई है उसमें जाकर गिर गई, जिसके बाद ये बहुत बड़ी घटना हुई है। ऐसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन दुख की बात यह है कि आंकड़े जो हैं शायद वो बढ़ सकते हैं क्योंकि कई लोग बेहद नाजुक स्थिति में हैं और ऐसे में 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। फिलहाल लगातार डॉक्टर्स जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
रहे हैं, घायलों का इलाज चल रहा है, पास के अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, इस पूरी घटना में शुरुआती जानकारी पता चल रही है कि ड्राइवर ने जो है बस का नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद ये जो बस है वो खाई में गिर गई। सुबह 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है। धुंध था और धुंध के दौरान जब ड्राइवर है उसकी तरफ से बस का नियंत्रण खो दिया गया, जिसके बाद ये बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो यहाँ पर देखने मिल रही है। 7 लोगों की अब तक मौत हुई है। बस में तकरीबन 30 के करीब लोग सवार थे, 15 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें से 4 लोगों की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन की तरफ से पूरी मदद की जा रही है। नासिक सूरत हाईवे पर जो सापुतारा घाट है वहां पर ये घटना हुई और आपको बता दें कि 7 लोगों में जिनकी मौत हुई उसमें से कई लोग एक ही परिवार के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये सभी लोग वाया सापुतारा मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ये बड़ा हादसा हो गया है और इसमें 7 लोगों की जो मौत है वो हुई है। बस की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये पूरा हादसा रहा है। खाई में जाकर पूरी बस गिर गई है, बस जो है वो चकनाचूर हो गई है और ऐसे में बस से लोगों को निकालने के लिए, मृतकों को निकालने के लिए भी काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि बस पूरी तरह से चूर हो गई थी, तो उसमें से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। और ये एक बड़ा हादसा जो है अखिलेश देखने मिला है। नम्रता, धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो बहुत ही दुखद घटना और 7 लोगों की जान चली गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।